Hello students, in this video we are going to study calls in advance. जब किसी शेयर होल्डर ने कंपनी के द्वारा न मांगा गया अमाउंट का पैसा भी दे दिया तो इसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस. लेकिन कंपनी ये कॉल्स इन एडवांस तभी एक्सेप्ट कर सकती है इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अगर वहां ऑथोरिटी इसको मिली हुई है देन ओनली दे कैन एक्सेप्ट, अदरवाइज नॉट. तो व्हेन एनी शेयर होल्डर पेज द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड बाय द कंपनी इट इज कॉल्ड इन एडवांस. कंपनी कैन एक्सेप्ट एडवांस ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल. इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग देखेंगे. ए लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. एक लिमिटेड ने 1000 शेयर 10 रुपया का जिसका वैल्यू है फेस वैल्यू उसको इशू किया. पेबल उसकी अमाउंट कैसे पे करनी है, ₹2 प्लस ₹3 प्लस ₹5. फॉर योर कन्वीनियंस हमने ऊपर में छोटा छोटा करके लिखा है. एप्लीकेशन का 2 है, अलॉटमेंट का 3 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 है. कंपनी किसी भी तरह से अपना एडजस्ट कर सकती है क्योंकि इंस्टॉलमेंट में ले रही है, लमसम नहीं है. तो ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट, ₹5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. राम होल्डर ऑफ 200 शेयर. राम एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर हैं. पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ शेयर अलॉटमेंट. जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया तो राम ने क्या किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹5 भी उस टाइम दे दिया है. तो सबसे पहले हम लोग को एंट्री करना होगा. तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड उसको हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं, यू ऑल नो इट. और सिर्फ ओरली हम बता देते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में पैसा आएगा. 1000 शेयर हैं उसका ₹2 करके आएगा और फिर वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में. तो शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पहले होगी, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये आप सब जानते हो. अब हम लोग जब when allotment due, जब allotment का पैसा कंपनी will ask to pay from the public, that time entry will be share allotment account debit. ये आपको मालूम है जिस भी allotment जिस भी अमाउंट को ड्यू किया जाता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं. यहाँ allotment ड्यू किया है तो शेयर allotment account डेबिट. ₹3000. ये कैसे हुआ, ₹3 करके था और 1000 शेयर है तो 1000 इंटू 3,000 और शेयर कैपिटल लायबिलिटी होती है, इट विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड. अब व्हेन अलॉटमेंट रिसीव्ड विथ कॉल्स इन एडवांस ऑन 200 शेयर. अब अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है लेकिन राम एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ दे दिया. तो हमारे बैंक में कितना पैसा आ गया, 4000 आ गया. कैसे 4000 आया, हाउ इट इज कैलकुलेटेड. 3000 अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट दैट इज देयर, प्लस राम द होल्डर ऑफ 200 शेयर. तो 200 शेयर पर ये फाइनल कॉल का ₹5 जो अभी कंपनी ने नहीं मांगा है वो भी दे दिया है. तो 200 इंटू 5 1000 प्लस दिस 3000, टोटल अमाउंट इज 4000. अब अलॉटमेंट का पैसा 3000 था और हमको ये ₹1000 एडवांस मिला हुआ है. दिस वी विल क्रेडिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कि अभी हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि हमको ये समय से पहले मिल गया है. इट इज नॉट येट ड्यू बट शेयर होल्डर हैज पेड इन एडवांस टू अस. एडवांस इज ऑलवेज लायबिलिटी फॉर कंपनी सो इट विल बी क्रेडिटेड. एडवांस को क्रेडिट किया जाता है इसलिए इसको क्रेडिट किया जा रहा है. अब बिंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड विथ एडवांस ऑन 200 शेयर. अब हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे. व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, जिसको भी ड्यू करते हैं उसको हम लोग डेबिट करते हैं. वी ऑलवेज डेबिट द अमाउंट विच इज ड्यू. तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5000 मांगेंगे हम सबसे. इवन राम हैज पेड इन एक्सेस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. वी विल आस्क फ्रॉम हिम ऑल्सो टू पे द अलॉटमेंट. कंपनी अपना काम अपने सिस्टम से चलाएगी. तो 1000 शेयर थे, ₹5 करके फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट था तो 5000 हम लोग डिमांड किए और शेयर कैपिटल लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट होगी. अब यहां जब पैसा आएगा when company will receive the money, Ram will not pay. Why? He has paid along with the
allotment the amount of his first and final call also. तो उतना पैसा हमको कम मिलेगा. तो हमारे बैंक में when share first and final call received and calls in advance adjusted, तो बैंक में कितना पैसा आ रहा है? 4000 आ रहा है. क्यों 4000 आ रहा है? कि 200 शेयर पर 200 शेयर जो राम के पास थे, on this 200 शेयर राम will not pay. तो टोटल शेयर्स वेयर 1000. आउट ऑफ दिस 200 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा. तो मिलेगा कितने शेयर का पैसा? 800 का. और रेट क्या था? 5 रुपीज. तो 800 into 5, 4000 will come to the bank. The amount which we have already received as advance here 1000 will be adjusted here. तो यहाँ पर देखो कॉल्स इन एडवांस को हमने डेबिट किया है क्योंकि यहाँ इसको क्रेडिट किया गया था. इट वाज आवर लायबिलिटी. अब जब उसको एडजस्ट किया जा रहा है, व्हेन इट इज बीइंग एडजस्टेड वी हैव टू डेबिट इट टू कैंसिल द कॉल इफेक्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस. तो कॉल्स इन एडवांस को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया. कितने रुपए से? 1000 से. और पैसा किसका था? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का. बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड. अभी हम लोगों का कॉल्स इन एडवांस का भी केस पूरा हो गया. इसमें हमने सिर्फ ये बात दिमाग में रखी है कि जब हमको एडवांस मिलता है इट इज़ आवर लायबिलिटी शो बीइंग क्रिएटेड एंड व्हेन इट इज एडजस्टेड इट विल बी डेबिटेड. तो कॉल्स इन एडवांस का कोई भी बैलेंस हमारे पास नहीं रहा. जब कॉल्स इन एडवांस का अगर कुछ बैलेंस रह जाता है तो उसको हमको बैलेंस शीट में फिर अलग से शो करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट वाले जो वीडियो बनेगा उसमें हम सारा डिटेल में दिखाएंगे. थैंक यू.